जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि अर्थिंग क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, फेज क्या होता है, कैसे हम मीटर से इलेक्ट्रॉनिक की चोरी कैसे कर सकते हैं या फिर बिजली बिल को कम कर सकते हैं। पोल से गुजर रही तार को बैठे बैठे ऊपर पक्षी को करंट क्यों नहीं मार देता है। क्या हम रेलवे लाइन के ऊपर हम OHE वायर को पकड़ के लटक जाएंगे, करंट मारेगा या फिर नहीं मारेगा। इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसका फेज का भाषा समझ लेते हैं। फेज वायर को कहते हैं हम लोग लाइव वायर या फिर जिंदा वायर कहते हैं, या फिर इसे हम हॉट वायर या फिर इसको जिंदा तार कहते हैं। फिर इसी को कहते हैं हम लोग मैन वायर या फिर हो गया गर्म तार। दूसरा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल को कहते हैं हम लोग कोल्ड वायर कहते हैं, या फिर इसे हम ठंडा तार कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है। फेज वायर को उसे कहते हैं जो कमिंग करंट, इसको कहते हैं हम लोग जो फेज को ले आ रहा है। इसको न्यूट्रल का काम है तो करंट को ले जा रहा है। अर्थ एक अलग चीज होता है, इसको हम अलग बाद में इसको बताएंगे। अब ये मेन समझिए, फेज वायर को है और न्यूट्रल से जाता है। आना जितना जरूरी है उतना जरूरी ही जाना है। जैसे कि हम लोग मानते हैं सांस ले रहे हैं, ये हो गया फेज, जो छोड़ेंगे वो हो गया न्यूट्रल। दोनों जरूरी है, फेज भी जरूरी है, न्यूट्रल भी जरूरी है। सांस लेना भी जरूरी है, सांस छोड़ना भी जरूरी है। एको को भी अगर कम होगा तो फिर हम मर जाएंगे। ऐसे थोड़ी होगा कि खाली फेजे पे रह जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। सुरक्षा के लिए हम फेस तार को रेड कलर से रंग देते हैं और न्यूट्रल कलर को हम हमेशा ब्लैक रखते हैं, या फिर उसको ब्लू भी कर सकते हैं, फिर येलो भी कर सकते हैं। और अर्थिंग को हम हमेशा हरा रखते हैं, इसको ये याद रखना है। अर्थिंग को हमेशा हम हरा रखते हैं। तो इसी को ये हो गया आपका, ये हो गया आपका फेज को हम हमेशा हरा रखते हैं, लाल रखते हैं, और इसको हम न्यूट्रल को हमेशा कलर में। तो करंट कहता क्या है, अगर हम चले जाएंगे, जैसे हमको लौटने का रास्ता मिलेगा तभी हम करंट मारेंगे। अगर लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा तो हम करंट नहीं मारेंगे। जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, जैसे कि होता है खेत में जो पार होता है बड़ा बड़ा टावर वाली लाइन, उसमें जानबूझ के नहीं दी जाती है, उसमें न्यूट्रल नहीं दिया जाती है जानबूझकर। अगर हम न्यूट्रल दे देंगे उसमें तो उसको करंट मार देगा। इसीलिए उसको हम उसमें जो है न्यूट्रल नहीं रहता, सिर्फ उसमें फेज रहता है। ये हो गया आपका, ये हो गया फेज 1, ये हो गया फेज 2, ये हो गया फेज 3, ये हो गया आपका न्यूट्रल। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक पक्षी बैठा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक पक्षी बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पक्षी बैठा हुआ है, सिर्फ ये फेज पे है तो इसको करंट नहीं मारेगा। ये फेज पे है, इसको करंट नहीं मारेगा। और जैसे ये न्यूट्रल पर टच किया, ठीक है, वो करंट मार देगा, क्योंकि वो जाने का रास्ता मिल जाएगा। करंट क्या कहता है कि हम करंट चल जाएंगे, हम तो जाने का चल जाएंगे। जैसे हमको लौटने का रास्ता मिलेगा तो हम करंट मार देंगे। वैसे ही लौटने का रास्ता मिला तो करंट मार दिया ना, करंट मार दिया। या फिर मानिए, या फिर इसको मानिए फेज, या फिर ये हो गया आपका फेज, ये हो गया आपका न्यूट्रल। या फिर इस पे बैठा हुआ है, या फिर इस पे बैठा हुआ है, या फिर इस पे बैठा हुआ है, ये मान लीजिए फेज हो गया, ये हो गया न्यूट्रल। जैसे इसमें अगर कुछ भी करेगा उसको करंट नहीं मारेगा। फेज पे बैठेगा करंट एकदम नहीं मारेगा उसको, ये पूरा एकदम पकड़ के झुलवा झूलेगा। कोई उसको झुलवा झूलते समय ध्यान रखना होगा कि ताकि उसको फेज पे ना टच हो। अगर वो फेज पे टच हुआ फिर उसको झुलवा झुलाइए देगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अर्थ का क्या काम होता है, अर्थिंग का क्या काम होता है, चलिए हम देखते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका, मान लीजिए मेरा घर में एक फ्रिज है, ठीक है। एक फ्रिज है मेरा घर में, मान लीजिए उसको अब चलाना है, कैसे चलाएंगे। जैसे कि ये हो गया आपका, एक हम ले लेते हैं न्यूट्रल, ये हो गया आपका पोल कुटा हो गया, ये से हम न्यूट्रल ले लिए, ठीक है। न्यूट्रल ले लिए, एक न्यूट्रल में जोड़ दिए, ठीक है। एक हम फेज ले लिए, अब हमको फ्रिज चलाना है। अब जैसे कि फेज वाला, ये हो गया फेज वाला, जैसे कि यहाँ हो गया आपका फेज वाला, इसमें मिला के जोड़ दिए। और एक हो गया आपका न्यूट्रल वाला, इसमें मिला के जोड़ दिए, इसमें जोड़ दिए। क्या फ्रिज चलेगा? एकदम चलेगा, चल जाएगा ये फ्रिज, लेकिन हमको ये सेफ्टी नहीं देगा, सेफ्टी एकदम नहीं देगा। सेफ्टी कैसे देगा हमको, अब देखिए सेफ्टी क्यों नहीं देगा ये, क्योंकि इसमें मेरा अर्थिंग नहीं है, इसमें मेरा अर्थ नहीं दिया हुआ है।
बाई चांस अगर मेरा ये बेसिक ज़्यादा अगर इसको हम खोलने को कर रहे में, और जैसे खोलते हैं हम लोग फ्यूज ज़्यादा इसमें पुराने हो गए, ठीक है, जैसे पुराना हो गया ज़्यादा, कहीं की ये तार कहीं अगर घिसा गया हो, ठीक है, अगर घिसा गया हो तो हमको घिसा गया होगा, जैसे कि हमको ये फेज है घिसा गया होगा, जैसे कि फेज है, फेज तो इसमें जोड़ा हुआ, कहीं अगर फेज अगर अंदर में सटा हुआ, अगर पुराना फ्रिज हो, मैक्सिमम अगर होता है कि पुराना फ्रिज में एकदम करंट मारता है, जैसे खोलने जाइएगा उससे करंट मार देगा आपको। ऐसे हम खाली पर रहते हैं घर में, जैसे कि हम फ्रिज खोलने जाएंगे, ठीक है, जैसे कि फ्रिज खोलने जाएंगे हम, ठीक है ना, जैसे फ्रिज खोलने जाएंगे उससे हमको करंट मारेगा, क्योंकि वो फेज जो तार है, जो फेज तार है वो मेरा सटा हुआ कहीं ना कहीं बॉडी में, कहीं ना कहीं बॉडी में सटा होता है ना, हमको करंट मारा, ऐसे तो मारा नहीं वो करंट, ठीक है। आप क्या करते हैं, क्यों करंट कैसे, हम करंट से कैसे बचेंगे, अब हम देखते हैं ये, ठीक है। अब हम देखते हैं करंट से कैसे बचेंगे हम। तो ये हो गया मेरा अर्थिंग वायर। तो अर्थिंग वायर हम क्या करेंगे, कहाँ से जोड़ेंगे अर्थिंग वायर, अब देखते हैं। अर्थिंग वायर हम जोड़ेंगे उसका बॉडी से टच करा के, अर्थिंग वायर जो है उसका बॉडी से, जो उपकरण है उसका बॉडी से टच करा के, ये हो गया बॉडी इसका, ये हो गया बॉडी। अब इसको हम टच करा के ये हम इसको 3 प्लग में ले गए। अब ये 3 प्लग में ले गए, तो 3 प्लग में ले गए, 3 प्लग तो जैसे 3 प्लग ले गया, 3 प्लग से हम कहाँ जाएगा, ये 3 प्लग चल जाएगा इसमें, ये जो है 5 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा वाला छेद रहता है उसमें चल जाएगा, जो 5 पिन में सबसे बड़ा वाला सॉकेट रहता है उसमें चल जाएगा वो। उसमें वो जाने के बाद अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा भाई, अब तो यहाँ चले आया, अब कहाँ जाएगा, अब यहाँ जाएगा। अब इसको देखते हैं, हम इसको हम अंडरग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तो चले आया ये, अब यहाँ से इसको हम अंडरग्राउंड कर देंगे। अब इसको अर्थिंग का साइन ऐसे बनाया जाता है, देखिए ये हो गया मेरा अर्थिंग, हो गया मेरा, ये हो गया मेरा अर्थिंग, ठीक है। अब इसको जो है छोटा से बड़ा करते जाएंगे इसको, ठीक है, ये हो गया आपका बड़ा, इसको हम एक अर्थिंग, इसको हम यहाँ पे चला गया, ये चला गया, ये चला गया जमीन में। अब ये सबसे बड़ा जमीन सोखने वाला चार्जिंग होता है, ठीक है ना, सब कितनों वोल्ट का करंट दे दीजिए ये जमीन जो है सोख लेगा, ये जो है जमीन सोख लेगा, कि सबसे बड़ा चार्जिंग है ये, जो करंट सोखने वाला सबसे बड़ा सोखता है, तो ये पृथ्वी ही सोखती है, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ये इसका साइन बड़ा से छोटा बनाया जाता है, ये हो गया आपका बड़ा, ये हो गया आपका छोटा से, ये हो गया आपका, ये हो गया इसका साइन। अर्थिंग का साइन ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। इसमें हम दे सकते हैं, इसमें हम नमक दे सकते हैं, चारकोल दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं इसमें, ताकि वो मॉइस्चराइजर बना रहे, ठीक है। ये हो गया आपका, ये समझ गए यहाँ। अब इसमें हम देखते हैं, अब मिनिमम आप देखते होंगे ये जो मेरा 3 प्लग जो होता है, 3 प्लग, उसमें आप देखते होंगे 2 गो तो सेम है, दो गो जो होता है ना प्लग, 2 पुट्टी जो होता है सेम है, लेकिन एक बड़ा है। क्यों बड़ा है भाई, एक सबसे उसमें बड़ा है, मोटा भी है वो, अगर क्यों है वो, चलिए हम लोग देखते हैं। ये जो बड़ा है, ये तो बड़ा का काम यही है, ये सबसे बड़ा क्यों है, ये सबसे बड़ा क्यों है कि ये जो है अर्थिंग जो है, ये सबसे बड़ा इसलिए बना गया है, ठीक है। जैसे कि ये मेरा ये दोनों फेज है न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना, फेज न्यूट्रल हो गया दोनों फेज। अब जैसे कि इसको डालेंगे हम, ये जो 3 प्लग है इसको हम डालेंगे, इसमें लगाएंगे, ये मेरा बोर्ड हो गया, ठीक है ना, ये मेरा बोर्ड हो गया। अब इसको इसे डालेंगे, ठीक है ना, इसको हम डालेंगे। अब जो जैसे डालेंगे तो ये सबसे पहले कौन सा जाएगा उसमें, ये जो बड़ा वाला छेद है कौन सा जाएगा, ये जाएगा बड़ा वाला जो है, ये जो बड़ा वाला कुल्टी है प्लग का, 3 प्लग है, ये वाला सबसे पहले जाएगा, ये पहले जाएगा, ये ताकि इसमें करंट जितना करंट हो, ताकि इसमें जितना करंट आवे, ताकि वो सोख करके वो कहाँ भेज दे, जमीन के अंदर भेज दे, ताकि हम उसे करंट से बच जाए। जैसे कि ये लगाया प्लग, ये तो सबसे पहले इसमें लग गया, सबसे पहले लगा वो करंट भी लगाया, मोटा भी है वो, ये मोटा भी है, सबसे पहले लग गया वो लग गया। उसके बाद ये फिर सबसे पहले आगे वो करंट, उसके बाद देता है ये, उसके बाद दिया फेज न्यूट्रल, ये उसके बाद दिया सबसे पहले, हाँ ये हमको सबसे अच्छा है, क्योंकि हमको करंट ना लगे, क्योंकि मेरा फ्रिज जो मेरा देर से चले, ताकि हमको करंट ना लगे, ये करंट नहीं मारेगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं मीटर का जो है, कैसे हम लोग मीटर का बिजली बिल कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे कम करेंगे वो देखेंगे हम। अब देखते हैं आपका, ये आपका सिंगल फेज का कनेक्शन है। तो सिंगल फेज के कनेक्शन में आपका 2 गो तार आएगा, एक वो ललका तार आएगा, एक करुआ वाला तार आएगा, मतलब एक फेज आएगा, एक न्यूट्रल आएगा। चलिए हम देखते हैं, ये जो है मेरा एक न्यूट्रल हो गया, ये हो गया मेरा काला वाला न्यूट्रल हो गया, ये आपका ये रेड वाला फेज हो गया। तो ये तो यहाँ तक आया, ठीक है, ये मीटर में गया, फिर मीटर से ये हो गया आपका इनपुट,
ये हो गया मेरा आउटपुट। फिर वो हमको दिया फेज और न्यूट्रल फिर दिया। तो अब लोग पहले क्या करते थे ना, ये हो गया आपका नॉर्मल मीटर, ठीक है, ये नॉर्मल मीटर है, जिसमें वो पट्टी घूमती है, जिस तरह गाड़ी में देखे होंगे आप, गाड़ी में देखते हैं जो मीटर, गाड़ी के मीटर में पट्टी घूमती है ना। अब ये इसमें क्या करते थे लोग, अब इसमें जो है अब ये हो गया, अब ये वो क्या करते थे, एक वो फेज तो यहाँ से ले लिए। अभी न्यूट्रलवा क्या करता था, घर के अंदर में जा करके कहीं पे जो है आपका जो कपड़ा के पास जा करके या फिर एल्वेस्टर के पास जा करके वो दीवार के पास जा करके काट देता था वो, और काट के चिपका दिया टेप वगैरह, ठीक है ना, वो जो है चिपका दिया। अब तो खाली फेज ले लिया ये, अब ये फेज ले लिया, फेज तो ले लिया घर तक, फेज ले लिया घर तक। उसके बाद जो है ये क्या अपना दिखाया होशियारी कि ये एक अपना चापाकल के पास से जो अर्थिंग गाड़ लिया, अर्थिंग गाड़ने के बाद जो अर्थिंग गाड़ लिया, अब यहाँ से अर्थिंग भी मिल गया उसको। देखिए कितना होशियार है, उसको अर्थिंग भी मिल गया और घर में सेफ्टी भी मिल गया। अब इसको करंट भी नहीं मारेगा और अर्थिंग भी इसको मिल गया। अब ये क्या करते हैं, अब ये देखिए, अब ये मेरा इसको पंखा चलेगा, सब कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा। अब देखिए ये तो यहाँ ले लिया अर्थिंग, ये अर्थिंग दे दिया यहाँ पे, इसको अर्थिंग दे दिया पंखा को, और ये जो है एक यहाँ से जो है एक फेज दे दिया है पंखा को, तो पंखा चलेगा, एकदम चलेगा पंखा, चलेगा नहीं चलेगा, एकदम चलेगा नहीं चलेगा, पंखा चलेगा। हाँ, अब क्या करता, जैसे कि आता था वहाँ से मीटर चेक करने के लिए या फिर बिजली बिल देने के लिए, साला क्या करता, साला तुम्हारा तो उठ ही नहीं रहा है बिजली बिल, तुम्हारा तो उठ ही नहीं रहा है। अब करता क्या, तो ऐसे तो ससुरा चोरी कर लेता था वो। अब क्या करता था, अब चलो अच्छा सरकार दिमाग लगाया, बोले नहीं ऐसे नहीं होगा, अब जो है ऐसे चोरी कर लेता है वो, ऐसे एकदम नहीं होगा। अब देखते हैं हम, वो सरकार अपना दिमाग लगाया, जैसे कि मोदी जी आए, मोदी जी जानवे करते कितना खूंखार आदमी है वो। अब जैसे कि मोदी जी आए, अब क्या कर दिया वो, अब तो डिजिटल मीटर आ गया, अब आ गया डिजिटल मीटर। अब इसमें बता देगा, ठीक है, जैसे इसमें आता है ना बिजली मिस्त्री बिजली बिल देने के लिए, वो कोसता है ना, उसमें एक बटन रहता है इसमें, ठीक है ना, एक बटन ये कोसता है, ठीक है ना, कोसने के बाद वो दिखता है कि मीटर बता देता है कि ये तुम्हारा न्यूट्रल काट दिया है। ससुरा तो लाइन तो जा रहा है, लाइन जो है जा रहा है, वो आपसी नहीं आ रहा है, ये ससुरा बता देगा, उसको बता देगा, तो इसको बोलेगा मारिए इसको फाइन मार देगा। अब जो है इसमें डिजिटल मीटर में ये काम नहीं होगा, ठीक है, पहले इस तरह होता था, अब इस तरह नहीं कर पाएगा, अब जो है चोरी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब जैसे हम न्यूट्रल काटेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे तो फेज ले लिया है और न्यूट्रल को क्या कर दिया है, काट दिया है, बीच में लाके यहाँ पे इसको दीवार के पास काट दिया है। तो ये अब जो है अब इसमें नहीं कटेगा। अब क्या करता था, अच्छा अब इसमें एक भी सवाल करते होंगे आप, इसलिए ठीक है न्यूट्रल तो हम ले लिए, आखिर जो न्यूट्रल से जा करके उपकरण से लेकर उपकरण से हो करके जो न्यूट्रल गया, ठीक है ना, फेज जो आया मेरा न्यूट्रल तक या फिर उपकरण से जो मेरा न्यूट्रल गया, ये कहाँ गया, फिर ये मीटर से आया, मीटर तक आया, मीटर को दे दिया सूचना कि हम वहाँ से इतना घूम करके इतना बिजली खर्चा करके आ गए, वो उतना उठ गया मीटर में, ठीक है। उसके बाद मीटर से चला गया कहाँ पे, ट्रांसफार्मर के पास, फिर वही यही वाला लगा हुआ, वहाँ पे क्या लगा हुआ, अर्थिंग लगा, वो फिर वो जमीन में दे देता है, वो चला गया जमीन में। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे क्या होता है अर्थिंग का काम, ठीक है ना, ये अर्थिंग का काम समझ गए होंगे आप लोग, कैसे बिजली चोरी होता है। यहाँ एक उसमें एक बिजली जो है एक बिजली बचाने का, जैसे कि हमारा जो है घर में पावर फैक्टर जो है सबसे अच्छा माना जाता है पावर फैक्टर 1 को, ठीक है, लेकिन वो 1 पावर फैक्टर नहीं रह पाता है, ठीक है, क्योंकि नहीं रह पाता है, पावर फैक्टर 1 नहीं रह पाता है, ठीक है ना, इसलिए वो नहीं रह पाता है क्योंकि हमारा घर में मैक्सिमम देखेंगे आप तो पावर फैक्टर 0.6 या फिर 0.78 तक रहता है, ठीक है, तब चलो ठीक है भाई 7-8 रहता है चलो ठीक है, लेकिन हाँ उससे अगर कम है, अगर वो 0.4 है, 0.2 है, 0.1 है, तो मान लीजिए वो बिजली ज़्यादा उठा रहा है और ज़्यादा बिजली बिल आ रहा है। देखिए पावर फैक्टर जो होता है ना, सबसे बेस्ट पावर फैक्टर 1 को माना जाता है, 1, लेकिन पावर फैक्टर आपके घर में 1 नहीं रह पाता, 1 से कम रहता है, 0.8 तक है ना, लगभग ये 1 के करीब है, ठीक है। अगर 0.1 अगर 0.7 है, 0.6 है, अगर 0.5 है, तब ये जो है बहुत बिजली बिल उड़ रहा है। आपको जो है कैसे होते हैं सब पावर फैक्टर, देखिए ध्यान से, जो हमारा लोड होता है, जो हम लोग यूज करते हैं बल्ब वगैरह, वो अगर 3 तरह के लोड होते हैं। एक होता है रिसेप्टिव लोड, ठीक है, इसमें कि वो उष्मा उत्पन्न करती है, जैसे कि लाइट हो गया, हीटर हो गया, वैसे कि इसमें कोई भी चीज़ घूमने वाला नहीं होता है, इसमें ज़्यादा बिजली नहीं उठा पाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर इंडक्टिव लोड है,
तो इनकी क्या होता है, उन्हें घूमने वाली होता है, जैसे कि पंखा हो गया, मोटर हो गया, कूलर हो गया, उसमें आपको घूमने वाला जिसमें जिसमें वो कोयल का प्रयोग हो गया, इसमें कोयल का प्रयोग हो गया, वो हो गया इंडक्टिव लोड, ठीक है ना। इसमें को ये जो है होता है ना, ये होता है सबसे ज़्यादा लोड उठाता है, ठीक है ना, ज़्यादा बिल उठता है। जिसमें सबसे कम माना जाता है कैपेसिटिव लोड, ठीक है ना। जैसे सबसे लो उठाता है, ये हो गया कैपेसिटर। से कैपेसिटर क्या होगा, ये होगा छोटे छोटे जो बोर्ड में, या फिर चार्जर हो गया, मोबाइल चार्ज करना, वो हो गया आपका कैपेसिटिव लोड। जैसे कि हो गया जो छोटे छोटे जो लगा हुआ रहता है ना, तो कोई चीज़ देखेंगे चार्जर अगर खोलेंगे आप, उसमें देखेंगे थोड़ा मोती ऐसा लगा हुआ रहता है, ठीक है, थोड़ा सा रहता हुआ लिखा हुआ है। जैसे कि आपका इसमें इसका अगर इसको फोड़िएगा तो इसमें एक और रहेगा, इसमें अगर इसमें देखिएगा आप, ये चार्जर हुआ, इसमें अगर देखिएगा, ठीक है, इसको फोड़िएगा इसको, इसमें आप दिखाएगा, इसमें काला काला एक हो गया आपका, काला काला दिखेगा, मोती कैसा दिखेगा, ठीक है ना, काला काला होगा, लाल भी होगा, पीला भी, वो हो गया आपका, वो सबसे कम लोड उठाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। जिससे हम लोग कर लेते हैं, जनरेटर हो गया आपका, दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आपका डायरेक्ट करंट, एक हो गया आपका जिसे जो हो गया डायरेक्ट करंट, जो हो गया आपका डीसी करंट, वो हो गया आपका डायनेमो, ठीक है ना। वो क्या हो गया, वो हो गया अल्टरनेटिव करंट, वो हो गया आपका अल्टरनेटिव करंट। जैसे हो गया, जिसके हमारे घर में जो करंट आता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, हम सबसे ये वाला फेरा देखेंगे या फिर ये वाला, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है, 2। जो घर में जो करंट आता है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है 50 होता है, मतलब एक सेकंड में 50 फेरा मारते, जैसे कि सांप एक सेकंड में 5-6 फेरा मारता है, उसी तरह घर में होता है। जैसे कि इसमें जो करंट आता है, इसमें ऐसे होता है दो चीज़ होती है, एक होता है वोल्टेज, एक होता है प्रेशर। जो होता है करंट, जो वोल्टेज होगा प्रेशर धकेलता है, वो हो गया इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, वो हो गया आपका करंट। जैसे कि वोल्टेज हो गया आपका, एक के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, वोल्टेज जो हो गया आपका, एक वोल्टेज और करंट एक के ऊपर एक रहना चाहिए, तभी वो अच्छा माना जाता है। जो हो गया आपका, एक हो गया आपका कैपेसिटिव लोड, ये हो गया काले रंग से बना दिए, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया लाल रंग से, ये हो गया आपका करंट। दोनों एक ही पर होते हैं, तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका पावर फैक्टर सेम होता है, मतलब कि 0.8 से लगभग में ये हो जाता है। इसके ऊपर नीचे रखेगा तो ये ऑन हो जाएगा, इसलिए इसको जो है इसलिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अब जब अगर आप कोई कॉइल को लगाते हैं, यानी को इंडक्टिव लोड को लगाते हैं, मोटर फैन वगैरह को, इसमें को घूमने वाला जो जिसमें पंखा घूमने लगता है ना, ये करंट को रोक लेता है, ठीक है ना। जैसे ग्राफ ये काला वाला मतलब कि ये वोल्टेज का ग्राफ आगे चला गया, और करंट का हो गया लाल वाला ग्राफ हो गया, एक वोल्टेज आगे चला गया, करंट पीछे रह गया, ठीक है ना। करंट को वो पॉइंट में आ जाए, और करंट ऊपर रख के वोल्टेज से डिवाइड कीजिएगा तो वो आपका वो पॉइंट में आ जाता है। तो वो अब हमारा क्या होता है ना, वो पावर फैक्टर जो 0.1 से जो होता है, 1 से जो है वो कम हो जाता है, वो पॉइंट में आता है। वो क्या होता है, मेरा करंट जो है पीछे रह जाता है, वोल्टेज वो आगे चल जाता है, ठीक है। लेकिन ये होगा ही नहीं, लेकिन ये कितनों कोशिश करेंगे, ये होगा ही नहीं। जैसे कि मोटर जब चलेगा मोटर, तब तक जो है वोल्टेज आगे चल जाएगा और करंट मेरा पीछे रह जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी दो आदमी को अगर मान लीजिए किसी दो आदमी को अगर सेम दूरी है, सेम समय पर अगर दोनों को एक ही जगह दौड़ना है, मतलब एक है धीमा दौड़ने वाला, एक है तेज दौड़ने वाला। जैसे कि पहले हम धीमा दौड़ने वाला को दौड़ा देते हैं, पहले हम धीमा दौड़ने वाला को पहुंचा देंगे, तो जो धीमा दौड़ता है उसको पहले हम छोड़ देंगे, जो स्पीड दौड़ता है उसको हम बाद में छोड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए वही काम करती है। एक आती है हेवेल्स की भी आती है, एंकर की भी आती है, बहुत सारी कंपनी का आती है। ये होता है पावर सेविंग मशीन, ठीक है ना। ये हो गया पावर सेविंग मशीन, ठीक है। ये हो गया आपका पावर सेविंग मशीन। ये क्या करता है ना, ये क्या करता है, वही वोल्टेज जो है, वोल्टेज तो आगे चल जाता है, करंट पीछे रहता है। वही क्या करता है, करंट को ये पहले दौड़ा देता है कि दौड़ जाओ, और उसके बाद फिर जो है ये वोल्टेज को छोड़ता है, ठीक है ना। वोल्टेज फिर आगे जाकर वो एक के ऊपर हो जाता है। उसके बाद फिर ये वाला ग्राफ आगे जाके बन जाता है, उसके ये वाला ग्राफ है, उसके लिए को हम जो है उसके बाद जो है फिर मेरा ये कम बिजली खपत होने लगता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, अब हम देख लेंगे, ठीक है ना। और आगे हम बताएंगे जनरेटर क्या होता है, अल्टरनेटर और डायनेमो क्या होता है, ठीक है। वो आगे हम सारा चीज़ बताएंगे, ठीक है।
ये आई होप आप ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।